गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले लोग का संख्या 0 होगा, ये यूएनडीपी का रिपोर्ट है। लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। ये कार्यक्रम आपका है, ये प्लेटफॉर्म आपका है। इसमें हम खबरों से जुड़ा एक सवाल रखते हैं, उस पर आप जवाब देते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं और हम उन प्रतिक्रियाओं को लेकर आपसे रूबरू होते हैं, आपके सामने पेश होते हैं। हमने बुधवार को पोल का पोस्टमार्टम कार्यक्रम में सवाल किया था। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरे देशों से भारत की आर्थिक स्थिति को बताया बेहतर। क्या महंगाई को लेकर मोदी सरकार के उठाए गए कदम काफी हैं? इस सवाल के जवाब में लगभग 59% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 41% लोगों का जवाब ना में था। इस सवाल पर जवाब देने वालों में जय भारत ने लिखा है कि उतना तो नहीं, लेकिन जिस तरह से दूसरे देशों की स्थिति हो गई है आज के समय, उस हिसाब से ठीक है, बस पेट्रोल की कीमत कम हो जाए। नवदीप ने लिखा है कि जिस चैनल पर 80-20 का अनुपात रहता था उस पर 60-40 का अनुपात है। इससे पता चलता है कि अब अंधभक्त भी मानने लगे हैं कि महंगाई है। सगुप्ता बेगम ने लिखा है कि गरीब लोग भी तो परेशान हैं। राहुल चौधरी का मानना है कि मोदी से उम्मीद ना करें तो बेहतर है। दीपक बांसवाला कहते हैं महंगाई के समर्थन में उठाए गए सराहनीय कदम है, थैंक यू। वही ब्रजेश कुमार ने लिखा है विश्व परिस्थिति सम नहीं है, विषम है। भारत इससे अछूता नहीं है। ये मोदी राज का कमाल है कि विश्व की तुलना में भारत में महंगाई सहने भर है। इस दौर में भी किसी सामान की कोई किल्लत नहीं है। सरकार परिस्थिति सम करने में लगी है। जैसे ही सम होगा महंगाई अपने आप कम होगा। वहीं नृपाचारी कहते हैं महंगाई एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इसका असर तो पड़ेगा ही। इतनी महंगाई में भी यदि 60% लोगों का समर्थन है तो ये अच्छी बात है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री फ्री फ्री। सब्सिडी कम करने वाले लोग सिर्फ 20%। इतने साल उधार ले लेकर काम चलाया, अब नगद में खरीदना पड़ रहा है तो दिक्कत हो रही है। वहीं सुनील कुमार ने लिखा है कि मंत्री जी और मोदी जी बताएं हमारे देश के सभी नेताओं को क्या क्या फ्री मिलता है। मुरानी नवल का मानना है कि सिर्फ आंखों में धूल झोंकी जा रही है। हम दूसरे देशों से तुलना नहीं कर सकते क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम इसे रोकने में नाकाम रहे। हमें इस तरह के सैकड़ों लोगों ने प्रतिक्रियाएं भेजी हैं, हजारों लोगों ने जवाब दिए हैं। हम सारी प्रतिक्रियाएं शामिल नहीं कर सकते, हमें इसका अफसोस भी है, पर हम ये कोशिश जरूर करते हैं कि हर तरह के विचार इसमें शामिल कर लिए जाए। अब हम बताते हैं कि मामला क्या है। मामला ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देते हुए राज्यसभा में कहा कि कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि कीमतें बढ़ी हैं। हम भाग नहीं रहे हैं। हमारी महंगाई दर का एक बेड रहता है। महंगाई दर 7% है। सरकार और रिजर्व बैंक कोशिश कर रहे हैं कि इसे 7% से नीचे रखा जाए। हमने 24.85 लाख करोड़ ऑन फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर किया और 26.3 लाख ऑन कैपिटल क्रिएशन किया है। सर, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग पैंडेमिक के समय चला गया, आपने ध्यान रखा नहीं है, नहीं, वो भी सच नहीं है। यूएनडीपी के रिपोर्ट आया है सर, जिसमें वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि while soaring food and energy prices can push up to 71 million people around the world into poverty, the UNDP report said that chances of those in India, particularly those who are earning $1.9 per day, slipping into poverty due to this upturn would be 0. भारत में गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले लोग का संख्या 0 होगा, ये यूएनडीपी का रिपोर्ट है। और उसमें यह भी बोला है a recent comparative assessment of price and income support measures, वो बोल रहे हैं कि assessment of price and income support measures show that targeted transfers
not only help poorer households cope with price spikes, but also have significantly lowered the impact on carbon emissions. So ये टारगेटेड हमारे सब्सिडी देने वाले उस स्कीम को सराहना करते हुए यूएनडीपी रिपोर्ट बोल रही है गरीबी रेखा के नीचे 0% लोग इंडिया भारत में जाएंगे, ये रिस्क हमें नहीं है। लेकिन कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने वित्त मंत्री के जवाब को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री का जवाब निराशाजनक है। सरकार का रवैया ऐसा है जैसे देश में महंगाई है ही नहीं, लोगों को कोई तकलीफ ही नहीं हो रही है। मनीष तिवारी ने यह भी कहा कि अगर देश की 140 करोड़ की आबादी की समस्याओं पर सवाल उठा रही विपक्ष को लेकर आपका ये जवाब है तो हम आपको क्या सुनाएं। तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। ये कार्यक्रम आपका है, ये मंच आपका है। हम आपकी प्रतिक्रियाओं को, आपकी बातों को लेकर आपके सामने पेश होते हैं, आपसे रूबरू होते हैं, आपकी असहमतियों, आपकी आलोचनाओं को भी सम्मान देते हैं और उचित जगह देते हैं। कल एक बार फिर हम एक नए सवाल के साथ आपके सामने पेश होंगे। आप उससे जरूर जुड़ें और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। इंतजार रहेगा कल तक का। नमस्कार।